दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आपको क्या लगता है कि अब रणवीर सिंह कभी फिल्मों में काम नहीं कर पाएंगे? वहां की एक संस्था ने उन्हें बैन कर दिया, जिसके अंडर में सारे टेक्नीशियंस आते हैं। तो अब कोई भी टेक्नीशियन उनकी फिल्मों में काम करने के लिए नहीं मिलेगा। जो रणवीर सिंह धुरंधर के बाद लगभग 100 करोड़ रुपए प्रति फिल्म की कीमत रखते हैं, क्या उनका करियर तबाह हो गया? आइए इसी मुद्दे पर आज हम बात करते हैं। चूंकि मैं खुद सिने एंड टेलीविजन आर्टिस्ट एसोसिएशन यानी सिंटा का रेगुलर और लाइफ टाइम मेंबर हूं, इसलिए मैं इस बारे में अपने विचार आपके सामने रखने जा रहा हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि रणवीर सिंह ने जब से धुरंधर की है, एक अलग विषय पे उसने काम किया और बहुत ही बेहतरीन काम किया धुरंधर 1 और धुरंधर 2 में। इसलिए उसके सामने फिलहाल जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के कोई भी एक्टर टिक नहीं पा रहे हैं। आपको चूंकि मालूम है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद से लेकर अब तक फिल्म इंडस्ट्री का एक नैरेटिव रहा है कि इंडियन आदमी को वो गद्दार बताते थे और पाकिस्तान से आए या किसी मुस्लिम व्यक्ति को वो बहुत ही ईमानदार और राष्ट्रभक्त बताते थे। इस नैरेटिव को तोड़ते हुए पहली बार धर साहब ने अपनी फिल्म में ये बताया कि पाकिस्तान किस तरीके से हमारे देश को बर्बाद करने के लिए लगा हुआ है और हमारे यहाँ के जो जाबाज सैनिक हैं भेष बदल बदल के पाकिस्तान जाते हैं और अपने देश की रक्षा करने के लिए उनसे बदला लेते हैं। अब इस स्टोरी के आने के बाद जो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये तीनों खान जिस तरीके की फिल्में बनाते थे कि ये मुस्लिम है पर बड़ा राष्ट्रभक्ति बता रहे हैं, और जो यहाँ के हमारे यहाँ के जो सीबीआई चीफ हैं या रॉ के चीफ हैं, ये सब के सब गद्दार हैं। इस पूरे नैरेटिव को फिल्म इंडस्ट्री के बदल दिया सिर्फ आदित्य धर ने और अपने धुरंधर के महान रणवीर सिंह ने। बाकी आपने देखा होगा कि कॉमेडियन ने एक अपने स्टैंड अप शो में कहा था कि भाई बम तो चले हैं लिहारी पाकिस्तान में, पर आग जल रही है जुहू से लेके बांद्रा तक। उसने कुछ गलत नहीं कहा था। आज पूरा बॉलीवुड उससे चिढ़ा बैठा हुआ है, परंतु उस व्यक्ति ने वो बात कही जो सच्चाई थी। सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो एक जबरदस्ती की रोमांटिक एक जासूस बना दिया शाहरुख खान को, वो शिप के ऊपर दीपिका पादुकोण के साथ अश्लील डांस कर रहे हैं, इस तरीके का जो नैरेटिव था वो खत्म कर दिया गया। अब इन सारे एक्टरों को लगने लगा कि भाई आखिर ये एक नए तरीके का अगर सिनेमा पब्लिक पसंद करने लगी तो हमारा क्या होगा। क्योंकि हमारे देश में एक सिस्टम है कि एक्टर कभी बूढ़ा नहीं होता। अमिताभ बच्चन को देखिए आप, 80+ होने के बावजूद आज भी वो काम कर रहे हैं और कई जगह तो बड़े रोमांटिक काम कर रहे हैं। चलिए जो भी है, आपका धंधा है, आप समझिए। जो हमारी इंडस्ट्री की एक संस्था है जिसका नाम है फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज, ये एक तरह से ट्रेड यूनियन का काम करती है। इसके अंदर में चाहे वो लाइटमैन हो, कैमरामैन हो, मेकअप मैन हो, सभी आते हैं और सभी इसके मेंबर होते हैं सिवा एक्टर्स के। क्योंकि एक्टर्स जो मेंबर होते हैं वो सिंटा के होते हैं, मींस सिने एंड टेलीविजन आर्टिस्ट एसोसिएशन। झगड़ा शुरू होता है डॉन 3 के बनने से आज से करीब 1.5 साल पहले। जावेद अख्तर के पुत्र फरहान अख्तर, जो अपने आप को बहुत बड़ा महान डायरेक्टर मानते हैं, गायक मानते हैं, डांसर मानते हैं, राइटर मानते हैं, उन्होंने डॉन 3 के लिए रणवीर सिंह को चुना और रणवीर सिंह ने अपनी डेट्स भी उनको दे दी, पर वो उन डेट्स पे शूट नहीं कर पाए और करते करते करीब 1 साल का समय निकल गया। इसी बीच धुरंधर आई 1 और 2 और टॉप मोस्ट पूरे वर्ल्ड में ब्लॉकबस्टर हो गई। इसके बाद रणवीर सिंह की डिमांड बहुत बढ़ गई। डिमांड बढ़ने के साथ ही उन्होंने एक फिल्म प्रलय साइन कर ली। उन्होंने फरहान अख्तर से फिर पूछा कि साहब इसकी शूटिंग कब करनी है, आप बताइए। तो उन्होंने कहा अभी हमारा प्री प्रोडक्शन चल रहा है, अभी हमारे को थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक उन्होंने क्या हुआ कि प्रलय फिल्म के लिए अपना वक्त दे दिया। यहां से बात झगड़े की शुरू होती है जो दिखाई देती है। अब जो हमारे बॉलीवुड के अपने आप में स्वयंभू मने प्रणेता और सब कुछ है, दबंग लोग जिनको कह सकते हैं हम, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इनको लगा कि अगर इस तरीके का नैरेटिव आएगा तो हिंदुओं की तो बाँछें खिल जाएंगी सब, और जो मुस्लिमों और खासकर पाकिस्तान परस्त मुस्लिम है उनके खिलाफ लोगों का रुझान बढ़ जाएगा। अब साहब सोचिए कि ट्रेड यूनियन माने एक टेक्नीशियंस की संस्था ने रणवीर सिंह को 3-4 बार नोटिस किया कि आप आके हमारे सामने अपना बयान दें कि आपको क्यों ना बैन कर दिया जाए। अब यहाँ पे आप एक टेक्निकल बात समझिए कि जो रणवीर सिंह है वो सिंटा का मेंबर है, फेडरेशन का मेंबर नहीं है।
फेडरेशन में सिर्फ टेक्नीशियंस मेंबर होते हैं और सिने एंड टेलीविजन आर्टिस्ट एसोसिएशन में मैं भी मेंबर हूँ और रणवीर सिंह भी है और जितने भी बॉलीवुड के टॉप एक्टर हैं सब उसके माने मेंबर हैं। हमारी सिंटा की जो प्रेसिडेंट है वो पूनम ढिल्लन है, वाइस प्रेसिडेंट है वो हमारी कोल्हापुरी मैडम है। इस तरीके से हम उनके निर्देश पे ही काम करते हैं और वो हमारे वेलफेयर के लिए काम करते हैं। जब इन्होंने फेडरेशन वालों ने रणवीर सिंह को बुलाया और रणवीर सिंह वहां नहीं गए तो इन्होंने उनकी तरफ उनके लिए एक तरफा बैन लगा दिया, अशोक पंडित ने और तिवारी जी ने, कि अब आप फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे किसी भी टेक्नीशियन, कोई भी टेक्नीशियन आपको सपोर्ट नहीं करेगा मुंबई के अंदर। ठीक है भाई, मत करने दीजिए। आपकी फेडरेशन के तहत दक्षिण भारत तो नहीं आता ना, वहां तो आपसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, वहां के टेक्नीशियन यूज हो जाएंगे, वहां के मेकअप दादा आ जाएंगे, लाइटमैन आ जाएंगे, कैमरा मैन आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएंगे। फिल्म शूटिंग से आप उसको रोक नहीं सकते। रणवीर सिंह इस समय देश की शान है, बहुत बेहतरीन एक्टर है और सबसे बड़ी बात ये हुई कि हमारी जो सिंटा की प्रेसिडेंट है पूनम ढिल्लन और पद्मिनी कोल्हापुरी जो वाइस प्रेसिडेंट है, इन दोनों ने खुले आम कह दिया कि अगर फेडरेशन को हमारे एक्टर को कोई नोटिस देना था तो सबसे पहले सिंटा से परमिशन लेना थी। सिंटा बोलती कि जाके फेडरेशन से मिलो, डायरेक्ट हमारे किसी भी एम्प्लॉय को बुला के आप बेइज्जत नहीं कर सकते। ये बात फेडरेशन के गले नहीं उतरी। यहां सिंटा एक तरफा खड़ी हो गई है कि हम रणवीर सिंह के साथ हैं क्योंकि सिंटा समझती कि इसके पीछे का षड्यंत्र क्या है और फेडरेशन हाथों में बिका हुआ, वो समझ रहा है कि हम ही बॉस हैं। इस झगड़े के बीच में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताना चाहता हूं कि आप ये मान के चलें कि रणवीर सिंह के करियर का बाल भी बांका नहीं होगा। वो टॉप एक्टर था और ये जो खान मार्केट गैंग है जो चाहती है कि रणवीर सिंह अब दोबारा काम ना करे, या आदित्य धर जो कश्मीर के रिफ्यूजी हैं ये भी अब काम ना कर पाए और हिंदुओं के प्रति जो पॉजिटिवनेस दिखाते हैं अपनी फिल्मों में ये ना दिखा पाए, तो ये संभव नहीं है क्योंकि रणवीर सिंह काम करेंगे। उन्हें किसी के भी कैरियर को सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि आप रोक नहीं सकते। आप नॉन कोऑपरेशन कर सकते हैं, अपने टेक्नीशियंस नहीं भेजेंगे, अपने मेकअप मैन नहीं भेजेंगे, कैमरा मैन नहीं भेजेंगे, लाइट मैन नहीं भेजेंगे, पर हिंदुस्तान में 3-4 फिल्म इंडस्ट्री है, सिर्फ बॉलीवुड नहीं है। हमारे बंगाल में है, साउथ में है, पंजाब में है। साउथ की तो बहुत ही समृद्ध इंडस्ट्री है, इसलिए मुझे जहां तक विश्वास है कि सिंटा चूंकि रणवीर सिंह के साथ खड़ी है तो ये मान के चले कि रणवीर सिंह प्रलय की शूटिंग करेंगे, दुनिया का कोई उनको रोक नहीं सकता और साउथ के टेक्नीशियन उनको पूरा सपोर्ट करेंगे। एक बात और थी कि रणवीर सिंह एक बार आरएसएस के फंक्शन में चले गए थे, ये भी हमारे यहाँ के तथाकथित खान मार्केट गैंग के जो एक्टर्स थे उनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये एक्चुअली जो झगड़ा है वो दूसरे नैरेटिव का है। वो ये है कि एक हिंदूवादी फिल्में बना रहा है और उनके समर्थन में खड़ा, दूसरे मुस्लिम और पाकिस्तान परस्त फिल्में बनाते थे, लोग उनके साथ खड़े थे। अब वो नैरेटिव ध्वस्त हो गया है और इसको अब जो हिंदूवादी या राष्ट्रवादी फिल्में बनने का और भारत के पक्ष में फिल्में बनने का जो काम है इसको कोई नहीं रोक सकता। सिंटा खुले आम रणवीर सिंह के साथ आ गई है, मतलब रणवीर सिंह के करियर को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। फ्यूचर में हम बहुत जल्दी उसकी बड़ी बड़ी फिल्में देखेंगे। और धन्यवाद पूनम ढिल्लो जी और पद्मिनी कोल्हापुरी जी। नमस्कार।